जटायु की प्रतिमा कुछ इस तरह से है, जो श्री राम के परम भक्त में से एक थे और उनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो देख सकते हैं भाई, ऊपर खड़ी चट्टान है एकदम। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसे रामायण काल से जोड़ के देखा जाता है, जिसे जटायु शिला के नाम से भी जाना जाता है और बैलेंसिंग रॉक के नाम से भी उस एरिया को पहचाना जाता है। तो भाई आज मैं वहाँ जाऊँगा और विजिट करूँगा। तो पहली बार मैं भी जा रहा हूँ, तो किस तरह का है जिसे रामायण काल से जोड़ा जाता है, तो भाई वहाँ देख के ही पता चलेगा। और वहाँ का व्यू पॉइंट भी बढ़िया है और सनसेट का जो दृश्य है देखने को बहुत बढ़िया मिलता है, ऐसा बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो चलिए आपको भी वहां दिखाऊंगा कि किस तरह से है। तो भाई मैं जटायु के करीब पहुंच चुका हूं, तो NH30 के करीब हूं। तो देख सकते हैं ये मेन रोड है भाई। ये रूट है कोंडागांव की तरफ से और इस साइड है भाई फरस गांव, और ये है शिव मंदिर। तो अब हमें इसी रास्ते से आगे अंदर जाना पड़ेगा कुछ दूर पर। तो भाई यहाँ का रूट कुछ इस तरह से है और आगे हमें 600-700 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और यहाँ का सीन भाई कुछ इस तरह से है, यहाँ कार से आना थोड़ा दिक्कत है, बस ऑफ रोडिंग है तो बाइक से आ सकते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया। ये पार्किंग का एरिया है और आप यहाँ आके गाड़ी खड़े कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को कुछ दूर ट्रैकिंग करना। तो भाई हम लोग यहाँ से थोड़ी ट्रैकिंग करेंगे और कुछ सीन यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिंग का, जो छोटे छोटे पत्थर हैं। तो यहाँ से पार करना पड़ेगा हम लोग को और आगे जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आते ही आपको यहाँ से बैलेंसिंग रॉक है, जो खड़ी चट्टानें है, आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद उनको थोड़ा थकान सी महसूस होने लगा है। तो भाई देखो इधर आपको दिख रहा होगा जो पत्थर है बैलेंसिंग किए हुए हैं, जो इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और भाई आसपास आपको कुछ यहाँ झाड़ी नज़र आएगी, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और तो भाई यहाँ से जटायु का शिला है जो स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लग रहा है। और आपको दिखेगा सामने ये बड़े बड़े खड़े पत्थर, जिसे बैलेंसिंग रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और देखो भाई साहब, क्या किस तरह से यहाँ गुफा नज़र आने लगा है शुरू से। तो इस तरह से गुफा जो कुछ अंधेरी टाइप का दिख रहा है अभी, क्योंकि अब शाम ढलने को है, तो कुछ अंधेरा दिख रहा है गुफा के अंदर। और आपको दिखेगा भाई इस तरह से बैलेंसिंग रॉक, जो आपको कैमरा में तो छोटा नज़र आएगा, जो हकीकत में आप देखेंगे तो इस तरह से खड़ी दिखेगी दोनों तरफ। और है भाई यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं पत्थरों के बीच से। तो भाई साहब क्या गजब का नज़ारा है भाई। ये पत्थर देखिए भाई, बड़े बड़े, जो किस तरह से बैलेंसिंग किए हुए हैं अपने आप को और खड़े हैं। ये देखो भाई क्या पत्थर है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जटायु शिला। तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितने बड़े बड़े रॉक, बड़े बड़े चट्टान है, जो एकदम बैलेंस करके खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है भाई कहीं एकदम दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, इस तरह का पत्थर को देखने से ऐसा लग रहा है। तो भाई चट्टानों को देखने से लग रहा है भाई यहाँ पर जब बारिश होती होगी तो यहाँ छिप भी सकते हैं। इस तरह के यहाँ गुफा टाइप का ऊपर से मस्त छांव की तरह आपका काम कर सकते हैं। और देख सकते हैं भाई यहाँ का नज़ारा ही कुछ दूसरा ही लग रहा है। तो भाई इधर आने से तो एक खुला मैदान की तरह नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ सीढ़ी बनी हुई है
वॉच टावर बनाया गया है यहाँ। और इधर देख सकते हैं भाई, एकदम सपाट चट्टान है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं। तो भाई और इस तरह बना हुआ है, कुछ आराम कर सकते हैं यहाँ आके। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ आके तो आराम से बैठ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गंदगी किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस जगह को साफ़ सुथरी रखना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक जगह में से एक है। तो भाई यहाँ से देख सकते हैं कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है भाई, कहाँ शानदार नज़ारा। और कुछ इस तरह से यहाँ का कुछ दिखता है भाई, पत्थर जो कोई ऐसा लगता है कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से जमा के रख दिया है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ। दोस्तों इस जगह को रामायण काल से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जटायु जो है वह श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो श्री रामचंद्र का गमन मार्ग भी इसी एरिया से होके जाता है, तो उस सिद्धांत पर भी इस जगह को जोड़ के देखा जाता है। ऐसा बताया जाता है सीता हरण के बाद जब उन जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की तो घायल अवस्था में इसी जगह पे श्री रामचंद्र जी को मिले, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह दाव एक साथ हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन भाई यह रामगमन का क्षेत्र है, तो कुछ यहाँ आपको निशानी भी देखने को मिलेगा। भाई ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, क्या बताएं। और ये एरिया ना बहुत ऊंचे स्थान पे है, तो यहाँ से आप ना ये आसपास के एरिया का बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। साथ साथ जो सूर्यास्त का जो नज़ारा आप देखेंगे यह बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ऊंचे स्थान होने के कारण आप आराम से यहाँ देखो क्या नज़ारा दिख रहा है फिलहाल। और ये सपाट पत्थर यहाँ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ वॉच टावर भी है, यहाँ से चढ़ के भी यहाँ का नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे भाई। और यहाँ भी कुछ चिन्हांकित किए हैं कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं भाई। यहाँ वॉच टावर बना हुआ है, तो देख सकते हैं ये इस तरह से है। हाइट तो है, लेकिन कोशिश करूँगा चढ़ पाता हूँ या नहीं। तो अगर चढ़ पाता हूँ तो वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊँगा। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ चढ़ चुका हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं भाई घबराहट सी तो हो रही है, क्योंकि बहुत हाइट में भी है और ये बहुत दिन भी हो चुके हैं और काफ़ी पुराना हल्के फुल्के जंग भी लग चुका है। तो इस तरह से ना थोड़ा हिल रहा है, तो घबराहट हो रही है। तो भाई यहाँ से दिखाता हूँ अब आपको यहाँ का नज़ारा। तो देखो भाई यहाँ से यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी दूर दूर तक यहाँ से देख सकते हैं। अब सूर्यास्त होने वाला है और धुंध टाइप का दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं भाई बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। तो भाई मैं ऊपर से नीचे उतर गया फाइनली, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। ऐसे भी यहाँ मैं अकेला हूँ। तो भाई अब आपको दिखाते हैं जटायु की गुफा। तो भाई इस तरह से बताया जाता है जटायु की गुफा है, और यहाँ भी लिखा हुआ है जटायु गुफा। तो देख सकते हैं भाई इस तरह से खड़ी चट्टान के नीचे इस तरह का गुफानुमा बना हुआ है, और यहाँ है जटायु की जो प्रतिमा रखी गई है, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से प्रवेश करेंगे हम लोग, और यहाँ का कुछ इस तरह का सीन है भाई, एकदम अंधेला अंधेला लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ बना हुआ है, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में कुछ दरार टाइप का एकदम है, और यहीं स्थित है। आप देख सकते हैं जटायु की प्रतिमा कुछ इस तरह से है।
जो श्री राम के परम भक्त में से एक थे और उनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो देख सकते हैं भाई, ऊपर खड़ी चट्टान है एकदम कुछ इस तरह से, और बीच में कुछ पेड़ उगे हुए हैं। इसी कंदरा में माना जाता है जटायु रहा करते थे। तो दोस्तों, यह एरिया तो बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ बहुत कम लोग आना जाना करते हैं और इससे ना यहाँ का माहौल अजीब सा बन जाता है। लेकिन यहाँ ना आओगे तो आप का मन है ना बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि जगह ऐसी है जो एक शांत वातावरण और चारों तरफ पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा और एक ऐतिहासिक जगह माना जाता है। आप इसे गूगल मैप में भी देख सकते हैं। बोर गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है यह। जटायु शिला के नाम से आपको मेंशन आएगा, तो उस तरह से भी आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो भाई यह जगह तो काफ़ी खूबसूरत ही है। देख सकते हैं दोस्तों, सनसेट होने वाला है कुछ ही समय में और यह खूबसूरत आपको दिखेगा। और साथ साथ ना यहाँ के नज़ारे, और नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खाई आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों, मैं सनसेट तक तो नहीं रुक सकता, लेकिन कुछ ही समय में सनसेट हो जाएगा। लेकिन जो नज़ारा है भाई सनसेट का देखने का, यहाँ बहुत ही मज़ेदार होगा, लेकिन उतना समय तक नहीं रुक सकता। तो भाई इस तरह था आज का वीडियो। तो आज मैंने जटायु शिला की जो मेरे आने की इच्छा थी वो कंप्लीट हो गया, और साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश की ये जगह किस तरह से है। तो आप भी गूगल मैप के ज़रिए या फिर ऐसे भी पता करके आ सकते हैं। बोर गांव से कुछ ही दूरी पे है, आ सकते हैं और यहाँ का जो नज़ारों का है आनंद ले सकते हैं। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।